कॉलेज की पुरानी घड़ी में 30 बज गए थे। उसकी घंटियां खाली हॉल में गूंज रही थीं। रोहन, समीर, प्रिया और अंजलि, 4 थियोस्त आखिर अपनी किताबें पैक कर रहे थे। वे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए PRH रहे थे। लाइब्रेरी अब बंद हो रही थी। उन्हें घर तक लंबा चलना था। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स जमीन पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। हवा शांत और ठंडी थी, जो साल के इस समय के लिए अनयूजुअल था। कॉलेज के गेट से निकलते ही वे मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। उनकी आवाजें ही रात की खामोशी को तोड़ रही थीं। तायन भर की थकान उनकी युवा बातचीत में भूल गई थी। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि रात ने अपनी शांत गोद में क्या अजीब घटना छुपा रखी थी। उन्होंने अपनी जानी पहचानी सड़क पर चलना शुरू किया। ये एक ही ऐसा रास्ता था जिस पर वे पहले भी 100 बार चल चुके थे, लेकिन आज रात यह अलग लग रहा था। शहर की सामान्य हलचल और शोर शराबा गायब था। एक ही भी कार उनके पास से नहीं गुजरी। फुटपाथ पर एक भी व्यक्ति नहीं देखा। दुकानें सब बंद थीं। उनकी अंधेरी खिड़कियां और रात में घूर रही खाली आंखों जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सो गया हो, सिर्फ उन्हें छोड़कर। वे साथ साथ चल रहे थे। उनके कथिमों की आवाज फुटपाथ पर एक ही अकेली ताल बना रही थी। चांद, जो आमतौर पर एक थियोस्ताना गाइड होता है, काले आसमान में कहीं नहीं देख रहा था। प्रिया ठिठुर गई, हालांकि यह ठंड से नहीं था। उसने अपनी शॉल को अपने कंधों पर और कसकर लपेटा। आज रात बहुत शांति है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। झिंगुरों और थियूर के ट्रैफिक की सामान्य आवाजें पूरी तरह से गायब हो गई थीं। खामोशी भारी थी, लगभग एक ही मोटी चादर जैसी जो थ्यूनिया को ढक रही थी। ये एक गहरी और अनसेटलिंग शांति थी जो चारों ओर से उन पर थेबाव डाल रही थी। वे चलते रहे। उनकी पहले की हंसी की जगह एक बढ़ती हुई बेचैनी ने ले ली थी। जानी पहचानी सड़क अब पहले से कहीं ज्यादा लंबी और डेसोलेट लग रही थी, अंधेरे की एक अंतहीन रिबन में फैलती हुई। उनमें से किसी को नहीं पता था कि यह अमावस्या थी, नई चांद की रात। यह एक ही ऐसी रात होती है जब थ्यूनिया अपने सबसे गहरे अंधेरे में डूब जाती है। पुरानी कहानियां और अंधविश्वास अक्सर ऐसी रातों में अजीब घटनाओं की बात करते हैं। आसमान एक विशाल तारों से रहित शून्य था, कोई आराम या रोशनी नहीं। सन था। उनकी आंख मात्र गाइड सड़क पर लगी स्ट्रीट लैंप्स से निकलने वाली हल्की रुक रुक कर चमकती रोशनी थी। हर लैंप पोस्ट जिसके पास से वे गुजरे कालेपन के एक विशाल सागर में सुरक्षा के एक छोटे से द्वीप जैसा लग रहा था। लेकिन रोशनी के बीच का अंधेरा हर कदम के साथ गहरा और ज्यादा मेनेसिंग होता जा रहा था, जो ऐसे रहस्य छुपा रहा था जिन्हें उन्हें जानना नहीं था। थियोस्त चलते रहे। उनकी गति अब थोड़ी तेज हो गई थी। शुरुआती लाइट हार्टेड मूड पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह एक साझा अनकहा तनाव था। समीर ने एक मजाक से खामोशी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द बेअसर रहे। थेमघोंटू शांति में समा गए। उनके अपने कथेमों की आवाज उस खामोशी में अननेचुरली लाउड लग रही थी। फुटपाथ पर हर शफल और स्कफ वापस उन तक गूंज रहा था, जैसे सड़क खुद उनकी हर हरकत सुन रही हो। वे अब जातिया बार अपने कंधों के ऊपर से देखने लगे थे, अपने बढ़ते डर के स्रोत के लिए अपने पीछे खाली सड़क को स्कैन कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अंजलि, जो आमतौर पर ग्रुप में सबसे बहादुर थी, को अपनी गर्दन के पीछे डर की एक टीस महसूस हुई। ये एक अजीब सेंसेशन था, जैसे किसी के थेवारा थे के जाने का एहसास। उसने इसे अपनी कल्पना का खेल समझकर डिसमिस करने की कोशिश की। एग्जाम्स का स्ट्रेस, थेर रात, यह सब उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह एहसास बना रहा। उसके पेट में एक ठंडा और लगातार बोझ। उसने थ्यूसरों की तरफ देखा। उनके चेहरे एक गुजरती स्ट्रीट लाइट के नीचे ब्रीफली इल्यूमिनेटेड, पीले और तनावपूर्ण थे। यह साफ था कि वह अकेली नहीं थी, जिसे उस अन्य थे की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जो उनकी नजर से ठीक परे शैडोज में छिपी हुई थी। खामोशी अब सिर्फ आवाज की अनुपस्थिति नहीं थी, यह कुछ एक्टिव बन गई थी, कुछ ऐसा जो सांस लेता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात अपनी सांस रोके हुए है, कुछ होने का इंतजार कर रही है। हवा पूरी तरह से थम गई थी और सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। थ्यूनिया सस्पेंस के एक पल में जम गई थी। थियोस्त एक थीयूसरे के करीब आ गए। उनके कंधे लगभग छू रहे थे, अपनी नस्तैकी में आराम ढूंढ रहे थे। फिर भी
अलगाव का एहसास और मजबूत होता गया, जैसे वे थेयूनिया में सिर्फ 4 लोग बचे थे जो एलियन और हॉस्टाइल बन गई थी। रोहन ने सबसे पहले वह बात कही जो वे सब सोच रहे थे। क्या किसी और को ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की थरथराहट थी। बाकी तीनों वहीं रुक गए। वे सब एक साथ मुड़े, उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने अपने पीछे फैले गहरे अंधेरे में घूरा। सड़क पूरी तरह से खाली थी। वहां केवल लंबी काली परछाइयां और थ्यूर की स्ट्रीट लाइट्स की हल्की चमक थी जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। लेकिन पीछा किए जाने का एहसास थेओर नहीं हुआ। यह बना रहा एक ठंडा और निश्चित ज्ञान कि वे अकेले नहीं थे। एक नए तरह का डर, तेज और ठंडा, उनके अंतर् से गुजर गया। बेचैन महसूस करना एक बात थी, लेकिन उस डर को थियोस थेवारा कंफर्म करना दूसरी बात थी। वे एक लंबे पल के लिए जमे रहे, ध्यान से सुनते रहे। उन्हें अपने थैलों की फ्रैंटिक धड़कन के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं था। कोई कथेमो की आवाज नहीं थी, कोई खड़खड़ाहट नहीं थी, उनकी अपनी सांसों के अलावा कोई सांस नहीं थी। फिर भी एखे जाने का, पीछा किए जाने का एहसास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। यह एक ऐसी मौजूद थेगी थी जिसे वे अपनी छठी इंद्रिय से महसूस कर सकते थे, जिसके बारे में उन्हें कभी पता नहीं था। उनके पीछे का अंधेरा अपनी खुद की जिंदगी जी रहा था, एक वॉचफुल, इंतजार करती हुई एंटिटी। चलो बस तेज चलते हैं, प्रिया ने आग्रह किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पीछे मत देखना। उसके शब्दियों ने उन्हें हरकत में ला दिया। वे तेज चलने लगे। उनकी गति लगभग एक जॉग जैसी थी। वे थियोडने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस बात से डर रहे थे कि अगर उन्होंने अपना एब्सोल्यूट टेरर दिखाया तो क्या होगा। उन्होंने अपनी आंखें आगे सड़क पर टिकाए रखीं, अपने पड़ोस की थ्यूर की रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब इम्पॉसिबली थ्यूर लग रही थी। उनके तेज कथेमों की आवाज जोर से गूंज रही थी, चिलिंग साइलेंस के खिलाफ एक फ्रैंटिक रिदम। वे लगभग कथेमों की एक और आवाज सुन सकते थे, हल्की और फेंट, पीछे से उनकी गति से मेल खाने की कोशिश कर रही थी। पीछा किए जाने का एहसास हर कथेम के साथ और इंटेंस होता गया। यह एक ठंडा डर था जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सरक गया और उनके हाथों के बाल खड़े कर थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, उनके बढ़ते पैनिक का आनंद ले रहा हो। वे लगभग अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस कर सकते थे। एक गोस्टली टच, बस कुछ इंच थ्यूर। उन्होंने फिर से मुड़ने की ओवरवेलमिंग इच्छा का विरोध किया। अंधेर ही अंधेर, ये जानते हुए कि कुछ भी न थेकना, कुछ थेकने से भी ज्यादा डरावना होगा। अंधे की मौजूदगी उनके साथ खेल रही थी, उनके डर को बढ़ा रही थी, उसे तब तक बढ़ने दे रही थी जब तक वह लगभग अनबेरेबल न हो जाए। समीर अब और सस्पेंस सहन न कर पाने के कारण अपने कंधे पर एक क्विक ग्लांस किया। उसे कुछ भी नहीं देखा। एब्सोल्युटली नथिंग, कोई नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज राहत और कंफ्यूजन का मिश्रण थी, लेकिन उसके शब्दों से कोई आराम नहीं मिला। वह एहसास अभी भी वहीं था, उनके चारों ओर हवा में एक टैंजिबल प्रेशर। ऐसा लग रहा था जैसे पीछा करने वाला इनविजिबल था, शैडोज में घूमता हुआ एक भूत, हमेशा नजर से ठीक परे। उसके डिक्लेरेशन ने उनके हॉरर को और गहरा कर थैया, ये कंफर्म करते हुए कि जो उनका पीछा कर रहा था वह इंसान नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जिसे देखा या समझा जा सके। ये अंधेरे का एक जीव था, अमावस्या की रात में पैतिया हुआ था। वे लगभग आधे रास्ते घर पहुंच चुके थे जब यह हुआ। पलक झपकते ही सड़क के बीच में एक आकृति प्रकट हुई, सीधे उनके रास्ते में। यह एक महिला थी। वह उनसे लगभग 20 फीट आगे एक अकेली स्ट्रीट लैंप की सिकली येलो रोशनी में नहा रही थी। वह अननेचुरली शांत थी, जैसे वह एक मूर्ति हो। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, उसके फीचर्स को पूरी तरह से ढक रहे थे। उसने एक गन थी, फटी हुई सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो अंधेरे में हल्की चमक रही थी। उसके पैर नंगे थे और वे पीछे की ओर मुड़े हुए लग रहे थे, गलत दिशा में। चारों थियोस्त अचानक रुक गए। उनके थील उनके गले में आ गए। उनके मुंह से एक सामूहिक गास्प निकली। उनके शरीर की हर मांसपेशी जम गई। यह उनके डर का स्रोत था। यह वह मौजूदगी थी जो शैडोज से उनका पीछा कर रही थी। चुड़ैल, अनगिनत डरावनी कहानियों की भूतिया महिला जो उनकी थियाथी ने उन्हें सुनाई थी। लेकिन अब वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह असली थी।
और वह उनके ठीक सामने खड़ी थी। उनके घर जाने का एकमात्र रास्ता रोक रही थी। हवा इम्पॉसिबली ठंडी हो गई और रात की खामोशी आखिरकार उनकी अपनी रैगेड, टेरिफाइड सांसों की आवाज से टूट गई। डर, एब्सोल्यूट और पैरालाइजिंग ने उन्हें जकड़ लिया। उनके दिमाग खाली हो गए, हॉरिफाइंग नजारे को समझने में असमर्थ। अंजलि ने एक घुटती हुई चीख निकाली जो रात में समा गई। प्रिया की आंखें डर से चौड़ी थीं। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे क्योंकि वह वहीं जड़वत खड़ी थी। रोहन और समीर, जिन्होंने हमेशा अपनी बाह थ्योरी का थियवा किया था, भूत की तरह पीले पड़ गए थे। उनके मुंह साइलेंट स्क्रीम्स में खुले थे। वे थियोड़ना चाहते थे, मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर ओबे करने से इनकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनविजिबल चेन्स ने उन्हें जकड़ रखा था, उन्हें उनके सामने हुए नाइटमेयर को थीकने के लिए मजबूर कर रहा था। सफेद कपड़े वाली महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। काले बालों का घना बर्थिया हट गया। एक ऐसा चेहरा प्रकट हुआ जो उनके सपनों को हमेशा के लिए हॉन्टेड कर थीगा। उसकी आंखें एक हल्की मेलेवोलेंट लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसकी त्वचा पीली और धंसी हुई थी। उसके होठों पर एक लंबी मुड़ी हुई मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं थी। उसने उनकी ओर एक धीमा जानबूझकर कदम बढ़ाया। उसके पीछे की ओर मुड़े हुए पैर फुटपाथ पर अजीब तरह से घिसट रहे थे। उस एके अननेचुरल मूवमेंट ने उनके पैरालिसिस को तोड़ थेया शुथेद प्राइमल टेरर की एक लहर चारों थियोस्तों पर छा गई और एक साथ वे मुड़े और भागे। उनकी चीखें लंबी, अंधेरी और खाली सड़क पर गूंज रही थीं।